नमस्कार दर्शक। जयगांव का प्रसिद्ध सुपरमार्केट दिन में तो कुछ और दिखता है, लेकिन रात को आप अगर इस बाज़ार के रास्ते से जाएंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि पूरे सड़कों पे कचड़ों का अंबार पड़ा हुआ है। ये कहीं बाहर से नहीं, यहीं आसपास बगल के जो लोग हैं, चाहे दुकानदार हैं, चाहे व्यवसायी हैं, चाहे यहाँ के निवासी हैं, वो लोग इस तरह से बोरियों में कचड़ा भर भर के सड़कों के बीच में रख देते हैं, फेंक देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपने घर, अपने दुकान का कचरा इस तरह से जो है सड़कों के बीच पे लाकर रख देते हैं। सफाई अभियान तो निश्चित रूप से घर और दुकान में करता है, घरों में लोग करते हैं, लेकिन सड़कों का अवस्था अगर आप देखेंगे तो आपको इसी तरह का दृश्य देखने को मिलेगा। रोड के बीचों बीच सुपरमार्केट एक मुख्य बाज़ार है, हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। किसी प्रकार का भी आप अगर सामान खरीदना चाहेंगे तो सुपरमार्केट में निश्चित रूप से मिल ही जाएगा। ये सोच के लोग दुकानदारी तो करने आते हैं, लेकिन जयगांव के सुपरमार्केट का ख्याल रखने का, साफ़ सफाई रखने का जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय लोगों का भी है, दुकानदार का भी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि सुबह के समय में जहाँ पे खुल के बड़े धूमधाम से दुकानदारी किया जाता है, बढ़ चढ़ के दुकानदारी बिजनेस किया जाता है, वहीं रात को इस तरह से सड़कों के बीचों बीच कचड़ा डंप कर दिया जाता है। और इसके लिए सीधे सीधे यहाँ के निवासी और यहाँ के दुकानदार लोगों को हम लोग दोषी ठहराना चाहेंगे, क्योंकि प्रशासन को ही केवल कोसने से नहीं होगा। और साथ साथ में हम लोग ये भी अपील करना चाहेंगे कि प्रशासन जो है इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। कहने के लिए सुपरमार्केट में व्यवसायी समिति है, तो व्यवसायी समिति क्या कर रही है कि इस तरह से रात को कचड़ों का अंबार सड़कों के बीच में फेंका जा रहा है और कोई इसके विरुद्ध में कुछ नहीं कर रहा है। और साथ साथ में हम लोग ये भी सवाल करना चाहेंगे कि जयगांव में प्रशासन कहने के लिए तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, लेकिन अगर सड़कों पे इसी तरह से कचरा लोग फेंकते रहेंगे तो प्रशासन की इसमें क्या भूमिका होती है, प्रशासन इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, ये हम लोग सवाल रखना चाहेंगे। आशा करते हैं कि जो विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं दोस्तों काफ़ी दुखद है। आप देख सकते हैं किस तरह से कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। कचड़ों में ये गाय बछड़े सेवन करते हुए आपको नज़र आएंगे, खान पान का सामान सड़ा गला हुआ, और इसी गाय के दूध काफ़ी लोग सेवन करते होंगे। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से लोगों का सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। और सड़कों के बीचों बीच अगर इस तरह से कचरा फेंका जा रहा है, जिसमें तमाम तरह का कचरा आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं सामने कैमरा लेके जाऊं और दिखाऊं तो इसमें कचरा में तमाम तरह का नशीले पदार्थ के पैकेट्स देखने को मिल रहा है। तमाम तरह के जो कफ सिरप के बोतल हुआ करता है वो देखने को मिल रहा है। तमाम तरह के कचड़ा में तमाम सामान देखने को मिल रहा है। और इस तरह से लोग बोरियों में भर भर के इस तरह से कचड़ा सड़कों के बीचों बीच, सड़कों के किनारे इस तरह से डंप करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो यहाँ के व्यवसायीगण हैं, जो व्यवसायी समिति है, एसोसिएशन है, वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। केवल सफाई कर्मियों के भरोसे इस तरह से कचड़ा सड़कों पर रख देने से नहीं होगा। एक जिम्मेदार नागरिक बने, ये हम लोग अपील करना चाहेंगे। और साथ साथ में प्रशासन से भी हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो सुपरमार्केट में ये जो दृश्य देखने को मिल रहा है, ये इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करे, जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और आने वाले दिनों में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए। और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार है उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए। जयगांव मिरर्स के लिए हम लोग इसी तरह से जुड़ते रहेंगे, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से लोगों से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि लोग सुधरे। प्रशासन निश्चित रूप से अपना कार्य कर रही है, लेकिन लोग सुधरेंगे नहीं तो इसी तरह से कचरा सड़कों पे आता रहेगा। आप सोच सकते हैं, ये दृश्य आप देख सकते हैं किस तरह से कफ सिरप की बोतलें देखने को मिल रही हैं, कचड़ा में सड़ा गला हुआ मल
वगैरह सब बोरियों में भर भर के देखने को मिल रहा है। और सरकार कहती है कि प्लास्टिक बैन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादातर सामान तो आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलेगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इसके खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आम नागरिक ही क्यों ना हो। अगर कोई इस तरह से कचरा फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जय गौ मेरस के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय अलविदा लेना चाहूँगा। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।